साथियों, जय श्री राम। आज रामायण के एक प्रसंग की व्याख्या, जिसमें मां शबरी और श्री राम की मुलाकात हुई। सीताहरण पश्चात जब प्रभु श्री राम अपने भ्राता श्री लक्ष्मण जी के साथ वन मां सीता की खोज कर रहे थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात शबरी से हुई। जब उनकी मुलाकात शबरी से हुई तो शबरी ने कहा कि प्रभु, मैं धन्य हो गई जो आज आपके पग मेरी कुटिया में पड़े। श्री राम बोले, माता, ये तो होना ही था, मुझे तो यहां आना ही था। प्रभु श्री राम ने बोला कि माता, यहां आना तो मेरे जन्म से पहले ही तय हो चुका था कि मुझे यहां आना है। तब शबरी ने प्रभु श्री राम जी से निवेदन किया कि एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति दो प्रकार से होती है। एक भक्ति मरकट भाव से और दूसरी भक्ति मार्जार भाव से। मरकट भाव में एक बंदर का बच्चा अपनी मां को कस के पकड़ा रहता है। उसकी मां एक टहनी से दूसरी टहनी पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती रहती है, कूदती रहती है, अपने जीवन यापन में व्यस्त रहती है, लेकिन वो बच्चा पूरी ताकत के साथ अपनी माता को पकड़े रहता है। दूसरी भक्ति का भाव है मार्जार भाव, जिसमें एक बिल्ली का बच्चा निश्चिंत अपना जीवन यापन कर रहा होता है, अपने जीवन में बढ़ोतरी को जी रहा होता है और उसे अपने माता पर पूरा भरोसा होता है कि वो अपने मुंह में दबाकर उसे कसकर पकड़े रहेगी और गिराएगी नहीं। प्रभु श्री राम, मैंने जो है वो मार्जार भाव की भक्ति की है। मैं नित्य प्रतिदिन अपने आप को समर्पित कर कर आपकी भक्ति में लीन रहती थी और इस प्रकार मेरी भक्ति को आपने सम्मान देते हुए आज मेरी कुटिया में पग धरे हैं। शबरी ने आगे कहा कि प्रभु श्री राम, बुराई में भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई छिपी होती है। यदि रावण का वध न करना होता तो आप दूर सुदूर उत्तर से यहां दक्षिण में बिल्कुल नहीं आते और मेरी कुटिया आपके पग बिन सूनी ही रह जाती। तब राम जी थोड़े से गंभीर हुए और उन्होंने शबरी से कहा, माता, यह आपकी गलतफहमी है कि मैं रावण वध के लिए यहां आया हूं। अरे, रावण का वध तो लक्ष्मण पैर से तीर चलाकर कर सकता है। मैं तो यहां सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने आया हूं ताकि भविष्य में यदि कोई पाखंडी भारतवर्ष पर उंगली उठाए, सवाल खड़े करे, तो उसे ये जवाब मिल सके कि एक राजा समाज के अंतिम व्यक्ति से मिलने के लिए 14 बरस का वनवास झेल गया। जब भी कोई पापी मां भारती पर प्रश्न खड़ा करे तो उसे काल भी करारा जवाब दे सके। राष्ट्र पर प्रश्न उठाने वाले हर व्यक्ति को ये जवाब मिल सके कि राजा धीराज का पुत्र स्वयं एक वनवासिनी के लिए नंगे पैर चलकर वन में आया। यही तो रामराज्य है, यही तो वह रामराज्य है जिसमें राजा को अपनी प्रजा के हर व्यक्ति के साथ जुड़ाव को महसूस किया जा सके। इतिहास में जब जब इसका जिक्र होगा तब तब इतिहास याद करेगा कि प्रतीक्षाएं भी पूरी होती हैं।
ऐसी कोई प्रतीक्षा नहीं है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। शबरी एकटक होकर आत्मविभोर से प्रभु श्री राम जी को निहारती रही। तब श्री राम ने आगे कहा कि राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए आदर्श की स्थापना करने के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को बता सके कि मां की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य समाज को ही नहीं बल्कि रावण के पूरे साम्राज्य को विध्वंस कर सकता है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे हुए शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं को नाक काटकर भगाया जा सके और खरदूषणों का अंत किया जा सके। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावण से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों से अश्रुधारा छलक पड़ी। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम? प्रभु श्री राम बोले, अब आया हूं तो माता बिना खाए तो नहीं जाऊंगा। हमें लगता है रामराज्य और मर्यादा पुरुषोत्तम की व्याख्या इससे बेहतर नहीं हो सकती। ये एक ऐसी कथा है मित्रों जिसमें प्रभु श्री राम जी का बहुत ही सहृदयी वर्णन है। हमें किसी से ज्ञात हुई तो हमने इसको आगे बढ़ाने के लिए ये वीडियो बनाया है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राम।